आदमियों को बोलो हर्षी को छोड़ दे। और जो आपने अपने भाई के साथ किया है ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है राजेश भैया। बोलिए हर्षी को छोड़ने के लिए बोलिए, वरना बोलिए छोड़ो हर्षी को। छोड़ दो। चलो गुड़िया, चलो जल्दी। गुड़िया भागो। गुड़िया मैं चल नहीं पाऊंगा। नहीं चलना पड़ेगा हमें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हर्षी प्लीज समझिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कर सकते हम, समझिए आप बात को। क्या हमें पकड़ के बैठिए। गुड़िया अब ठीक है? गुड़िया तुम ठीक हो? गुड़िया ठीक है? लगी तो नहीं ना आपको? अब क्या जानकी? मेरी गुड़िया को कुछ मत गिरा प्लीज। आशीष भैया तू मेरी गुड़िया को कुछ मत गिरा प्लीज। मैं मार दूंगा। हाथ मत लगाइएगा नहीं। गुड़िया तुम भागो, गुड़िया तुम भाग जाओ, गुड़िया तुम भाग जाओ। हमको बचा लो। रंगीली क्या? ये मेरे परिवार का मामला है, वो मेरा भाई है, बीच में से हट जा। चल राजेश, तुझे जो करना है कर ले, अब तो मैं नहीं जा रही। पागल वागल हो गई है तू? हाँ चल जा यहाँ से, इनको मेरे हवाले कर। निकल। बचा लो हमको प्लीज, ये हमको मार देंगे। मुझे शॉक दिया इसने। रंगीली ये मार देंगे हर्षी को। इन्हें शॉक दिया, इलेक्ट्रिक शॉक। अरे झूठ बोल रही है, उल्टा इसने हर्ष को छत से गिरा के मारने की कोशिश की थी यार। इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं राजेश भैया आप? आज आपका ये रूप देखने के बाद ना हमें लगता है आपने इन्हें छत से फेंका होगा। अपनी बकवास बंद करो। रंगीली तू मेरे बीच में आने की गलती मत करना आज। गलती तो उस भगवान से हो गई जो हर्ष को तेरे जैसे घटिया बाई दिया। अपने ही भाई और भाभी के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बकवास बंद कर और जा यहाँ से। इनको मेरे हवाले कर दे अभी। मैं नहीं आऊंगा साथ में। मारा मुझे, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ। तुझमें हिम्मत है ना तो ले जाकर दिखा हर्ष को। अच्छा हाँ औकात में रह। दिख रहा है तुझे कुछ? पागल हो गई है तू? बचा लो हमको प्लीज, प्लीज।
तुम्हारी हिम्मत है ना तो हर्ष को ले जाकर दिखा। सुन, मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। अगर ये लोग घर पहुंच गए ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हर्ष ने अपना मुंह खोल दिया तो कुछ नहीं बचेगा। जल्दी जा, पकड़ इनको कैसे भी। इससे पहले इस जानकी का कुछ करना पड़ेगा। डैड, पुलिस के अकॉर्डिंग तो यही आखिरी लोकेशन है राजेश भैया की। हर्ष भाई! हर्ष? अरे ये तो हर्ष की फेवरेट फिल्म है। और ये फ्रेंच फ्राइज, चॉकलेट मिल्क शेक, ये सब हर्ष की पसंद की चीजें हैं। अब कहाँ है वो लोग? और राजेश भैया हमारा फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? हो सकता है वो लोग घर चले गए हो। हमको घर चलकर देखना चाहिए। ये तो जानकी भाभी का बैंड है। इसका मतलब जानकी भाभी यहाँ आई थी। आराम से, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, और यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम लोग हैं ना आपके साथ। तुम दोनों आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती। हाँ प्लीज जल्दी से खाना ले आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और वो आपके पास चॉकलेट भी था ना, वो आपने मुझे दिखा था पहले, वो भी ले आना प्लीज। बहुत देर से चॉकलेट नहीं खाया मैंने। लाती हूँ मैं। रंगीली जी, हम दोनों की जान बचाकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हमें माफ कीजिए, हम नहीं जानते कौन है और आपने हमारी जान क्यों बचाई। प्लीज बताइए। पहले कुछ खा लो, थोड़ी हिम्मत आ जाए, फिर तुम जो सवाल पूछोगी सबका जवाब देंगे हम। ठीक है? जी। आती हूँ। वो चॉकलेट भी ले आना प्लीज। लाती हूँ मैं। गुड़िया, हाँ। तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? क्योंकि अगर तुम अब दोबारा छोड़ के जाओगी ना तो फिर अजय भैया मार देंगे मुझे। कोई नहीं मारेगा आपको। बिल्कुल मत रोइए। टूटे ना जन्म जन्म। जोर किसने मुझे ऐसे कर दिया था? मुझे याद आ रही थी तुम्हारी, फिर मैंने तुमको फोन कर दिया। अब मत रोइए, अब कोई नहीं मारेगा ना। हम है ना, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आपके लिए ना अभी हल्दी वाला गर्म दूध लाते हैं, सब स्ट्रांग हो जाओगे। और यहाँ पर भी चोट लगी है, बहुत ज्यादा कर रहा। अब कुछ नहीं होगा। जी क्या हुआ तुमको गुड़िया?
कुछ नहीं है ये। गुड़िया तुमको तो बहुत ज्यादा चोट लग गई। ओ ये तो कुछ नहीं है। गुड़िया अभी मैं जब ठीक हो जाऊंगा ना फिर मैं वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। ग्रीन वेजिटेबल्स खाऊंगा ना, घूसा मार दूंगा उसको जो तुमको हाथ लगाएगा तो। ठीक है आप ये करेंगे, हमें पक्का पता है, पर अभी आप आराम करिए। हाँ चलिए, गुड बॉय की तरह लेट जाइए। चलिए आराम से आराम से आराम से। गुड़िया तुम कहीं जाना मत प्लीज। नहीं, हम यहीं पे। अब तुम भी आराम कर लो। जी रंगीली जी, कोई कार या टैक्सी मंगवा दीजिए ना, हमें हर्षी को लेकर के घर जाना है, क्योंकि सब लोग परेशान हो रहे होंगे, खास करके माँ जी। नहीं जानकी, ऐसा सोचना भी नहीं। पर क्यों रंगीली जी? इन्हें लेकर जाना जरूरी है, सब लोग वहाँ परेशान हो रहे होंगे ये सोच करके कि हर्षी कहाँ है। शिखर, माँ, पापा जी, दादी जी, सब लोग। हमारे पापा भी हॉस्पिटल में है, कम से कम इन्फॉर्म करना तो जरूरी है ना। कम से कम अपने भाई को इन्फॉर्म कर देते हैं, नितिन को बता क्या दें। कर रही हो जानकी तुम? क्या कर रही हैं आप? खतरा अभी टला नहीं है। अगर तुम अपने सुहाग को जिंदा देखना चाहती हो तो ये गलती फिर कभी मत करना। राजेश, ये चोट कैसे लगी? देखो, घर वालों को ऐसा लगता है कि तुम हर्ष को जानबूझ के अपने साथ लेके गए थे उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। कम से कम मुझे जवाब तो दे दो। तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर तुम मुझे बता सकते हो ना ये चोट कैसे लगी? देखो, सब हर्ष को ढूंढने गए हैं, सबको लगता है कि तुमने उसके साथ कुछ गलत किया। तुम राजेश भैया आप कब आए? और ये क्या हुआ है? हर्ष भैया, जानकी भाभी कहाँ है? माँ, राजेश हर्ष का है? हाँ, तुम्हारे साथ गया था ना, कहाँ है वो? बताओ ना राजेश, कहाँ है हर्ष? देखो क्या 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 किए उसके साथ? हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको बताओ। ओ, लगता है ये लोग कुछ भी नहीं जानते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शायद जानकी ने इनको फोन नहीं किया अब तक। अरे बताओ ना, हर्ष कहाँ है? यही मौका है, सारा इल्जाम जानकी पर डाल देता हूँ। क्या हुआ राजेश? बोलो बेटा। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे बताऊं मैं आपसे क्या हुआ है। पापा जानकी ने हर्ष को किडनैप कर लिया। ये क्या कह रहा है राजेश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जानकी ऐसा नहीं कर सकती। क्या बोल क्या रहे हो आप? क्या कहना चाहते हो आप? पापा, मैं हर्ष को फार्म हाउस लेकर गया, वहां हम दोनों बैठ के मजे कर रहे थे, उसकी फेवरेट मूवी देख रहे थे, उसका फेवरेट खाना खा रहे थे, बहुत खुश थे हम लोग। फिर क्या हुआ? अच्छा, आपको लग रहा है कि हम सब आपकी बात पे यकीन शिखर, हम बात कर रहे हैं ना, आगे बताओ। और फिर जानकी वहां अपने आदमियों के साथ आई, हर्ष को लेकर चली गई। ये कैसी बातें कर रहा है तू राजेश? जानकी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरे साथ थ्रू आउट टच में थी, वो खुद ढूंढ रही थी हर्ष भाई को। और ये इनफैक्ट जब हम फार्म हाउस गए थे तो ये फ्रेंडशिप बैंड मिला था उनका वहां पर। टिका? अरे तो शिखर, वही तो बताया, तूने सुना नहीं क्या? जानकी फार्म हाउस पे आई थी, वहीं से तो लेकर गई है हर्ष को। क्या लगता है तुम्हें, जानकी ऐसे आदमी रख सकती है? मेरी हालत देखो बाप, क्या लगता है आपको कैसे हुआ होगा ये सब? उसके आदमियों ने मुझे बहुत मारा। पापा, आपने सजेस्ट किया था कि मैं हर्ष के साथ अपने रिश्ते सुधारूं, मैं उसे वहां लेकर गया था, हम दोनों बहुत मजे कर रहे थे, और अपने फार्म हाउस भी नहीं लेकर गया, किसी दूसरे के। पता नहीं जानकी को उसका कैसे पता चल गया, सूंघती हुई किसी दूसरे के फार्म हाउस पर आ गई। क्यों आएगी वो? आप खुद सोचिए। क्योंकि हर्ष भाई ने फोन किया था उन्हें, वो फोन कर बोल रहे थे कि बचा लो मुझे, बचा लो। आई वंडर व्हाई, किससे बचा लो राजेश भैया? क्या कहा तूने? क्या बोला था वो? बचा लो मुझे? बचा लो क्यों बोलेगा वो? अरे अब याद आया पापा, उसने जिद की थी, इसलिए उसका फेवरेट गेम हाइड एंड सीक खेल रहे थे। माँ, आपको तो पता है ना कितना जिद करता है वो। तो उस बीच में उसने, मुझे समझ नहीं आ रहा, पर शायद कर दिया होगा फोन। पापा, आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ही ने करवाई ना हर्ष और जानकी की शादी। किस तरह शादी हुई है आप बताइए। जानकी इस शादी से आज तक कभी खुश थी? कभी नहीं। उसने क्या किया?
भागने का ट्राई किया, हर्ष को भगाने का ट्राई किया, यहां तक कि उसने हर्ष को मारने की कोशिश भी की। हर्ष को मार नहीं पाई तो उसने इस तरह बदला लिया, हर्ष को किडनैप करके ले गई वहां से। जानकी भाभी ने हर्ष भाई को धक्का नहीं दिया। कोई बहरूपिया है जो ये गंदी हरकत करके गया और जानकी भाभी पे इल्जाम लगा रहा है। ये बात मैं प्रूफ कर चुका हूँ। शिखर ने जानकी को बेकसूर साबित कर दिया। बस करिए उन पे इल्जाम लगाना। तुझे लग रहा है कि मैं जानकी पर इल्जाम लगा रहा हूँ? मुझे एक बात का जवाब दे, कहाँ है जानकी, कहाँ है हर्ष, कौन है यहाँ? देखा लगता है मैंने नाटक किया, अपने आप को पिटवाया, उसके बाद मैं यहाँ घर आ गया और मैं आपके सामने खड़ा हो गया। ये सब नाटक कर रहा हूँ है शिखर? अगर तुझे लगता है कि मेरे सब क्या है तो बुला पुलिस, पकड़ो मुझे। अब जब तक वो दोनों नहीं मिल जाते सच सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इंतजार करते हैं दोनों का वापस आने का, फिर सच सामने आ जाएगा। तब तक अपने सारे आदमियों को लगा देते हैं, ढूंढवाते हैं सारे शहर में। आज के आज हर्ष और जानकी का पता चल ही जाएगा। जी मैं जानती हूँ राजेश, तुम कुछ तो बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पता करके रहूंगी। मैं अपने आदमी को बोलता हूँ कि पापा के लोगों पर नजर रखें। उस जानकी का मिलना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं है। कोई आया गुड़िया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं। देखो उधर कोई आया है। कोई नहीं, कोई नहीं। गुड़िया कोई आया, कोई आया। गुड़िया देखो ना, गुड़िया काला भूत आएगा। गुड़िया काला भूत है। हमें हर्षी देखिए, मैं देखिए। दिया जल क्या? कुछ नहीं। ये देखो जला दिया, अभी लाइट आ गई ना? हाँ, ये इससे लाइट आ जाती है। गुड़िया ये हमारे पास क्यों नहीं है? हमारे पास भी आ जाएगा। आप आइए। विश्वास नहीं होता रंगीली जी, अपना भाई खुद के भाई के साथ ऐसा कर सकता है क्या? इनको ऐसी हालत में देखकर ना हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्या करें, कैसे संभाले इनको? जब ऊपर वाले कोई परेशानी देते हैं ना, तो उसे लड़ने की हिम्मत और ताकत भी देते हैं। ठीक कहा आपने, जैसे आज आप हमारी ताकत बन गई। नहीं जानकी, तुम खुद बहुत मजबूत हो। रंगीली जी, एक बात पूछे? हाँ, पूछो ना बच्चा, पूछो। आज आपने हमें घर पे कॉल क्यों नहीं करने दिया? आपको पता है घर पे सब कितने परेशान हो रहे होंगे। पापा जी, दादी जी, मम्मी जी, शिखर सब बहुत प्यार करते हैं इनसे। नहीं, सच बता रहे, उन सबको इनकी बहुत फिक्र होगी। और कोई भी राजेश भैया की जैसा नहीं है। वक्त आ गया है जानकी, तुम्हें शास्त्री परिवार के राज से रूबरू करवाने का।